जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ये ऐसे निरंतर चलती रहेगी, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 58 है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाएं। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए एडवर्ड, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी कैथरीन मेयो, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैथरीन मेयो। ठीक है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो। अगला पुस्तक है हमारा नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीन बंधु मित्र। ठीक है, दीन बंधु मित्र। अगला पुस्तक है हमारा सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तीन के पुस्तक के लेखक हैं सलाम खुर्शीद। ठीक है, कौन? सलाम खुर्शीद। अगला पुस्तक है हमारा ए नेशन इज मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इज मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मेकिंग ग होगा। मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से लाल बाग पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। ठीक है, लाल बाग पर्यटन स्थल कर्नाटक में स्थित है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जैसे कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, हैंगिंग गार्डन कहाँ पर स्थित है? हैंगिंग गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई में स्थित है। अगला है हमारा पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। अगला हमारा मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला हमारा पर्यटन स्थल है सरिता गार्डन। सरिता गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में। अगला सिम पार्क कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उदयगिरी किला के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी इस्लाम शाह, ऑप्शन सी लागुला गजपति, ऑप्शन डी हजरत शाह बदर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लागुला गजपति। ठीक है, उदयगिरी किला के संस्थापक कौन है? लागुला गजपति। ठीक है, अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण स्थल के संस्थापक जैसे कि बदरपुर किला के संस्थापक कौन है? तो हजरत शाह बदर। ठीक है, हजरत शाह बदर। अगला हमारा शेर शाह का मकबरा का संस्थापक कौन है? शेर शाह का मकबरे के संस्थापक कौन है? शेर शाह के मकबरे के संस्थापक कौन है? तो इस्लाम शाह। ठीक है, इस्लाम शाह।
यह मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में। ठीक है, सासाराम कहाँ पर है? तो बिहार में स्थित है। अगला हमारा हौज खास। हौज खास के संस्थापक कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में स्थित है। इनका स्थल भी पूछ लिया जाता है कि ये पर्यटन स्थल किस राज्य में या कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं ये दिल्ली में स्थित है, हौज खास। अगला है हमारा लोटस टेम्पल। कौन सा? लोटस टेम्पल। ये भी कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? तो फरीबोर्ज साहबा। ठीक है, फरीबोर्ज साहबा। यह भी कहाँ पर स्थित है? तो यह भी दिल्ली में स्थित है। अगला जामा मस्जिद के संस्थापक कौन है? जामा मस्जिद के संस्थापक कौन है? तो शाहजहां। यह भी कहाँ पर स्थित है? तो यह भी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद के संस्थापक कौन है? औरंगजेब। ये कहाँ पर है मोती मस्जिद? तो ये लाल किला के अंदर है। ठीक है, ये लाल किला के अंदर स्थित है। ये कहाँ पे लाल किला? तो ये भी नई दिल्ली में स्थित। ठीक है, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो हाजी बेगम द्वारा। ठीक है, हाजी बेगम द्वारा। ये अभी कहाँ पर है? तो ये भी दिल्ली में स्थित है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन सी नाना साहब पालकीवाला, ऑप्शन डी विस्काउट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? तो ठाकुरदास भार्गव द्वारा। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण कथन है प्रस्तावना से संबंधित। जैसे कि आपसे पूछा जाए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो गजेंद्र गड़कर। ठीक है, गजेंद्र गड़कर। अगला, प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री किसने कहा है? संविधान की जन्मपत्री किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी। जन्मपत्री कहे या जन्म कुंडली, तो के.एम. मुंशी का है। ठीक है, के.एम. मुंशी जी ने कहा है। अगला, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? परिचय पत्र किसने कहा है? तो नाना साहब पालकीवाला। ठीक है, नाना साहब पालकीवाला। ठीक है, नाना साहब पालकीवाला ने। अगला है, अगर आपसे पूछा है प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा है? प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा है? हिंदुओं की सभा किसने कहा है? तो विस्काउट ने। ठीक है, कौन? विस्काउट ने। अगला, अगर आपसे पूछा है प्रस्तावना को भारत का सूक्ष्म दल किसने कहा है? प्रस्तावना को भारत का सूक्ष्म दल किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन। ठीक है, जी ऑस्टिन ने कहा है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण कथन थे जो कि हमारे महत्वपूर्ण प्रस्तावना से संबंधित थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2016 में। ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना। एग्जैक्ट डेट पूछे तो आपका एग्जैक्ट डेट होगा 21 फरवरी 2016 को। ठीक है, ये 21 फरवरी 2016 को लागू किया गया था। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण योजना है, जैसे कि उजाला योजना कब लागू किया गया था? उजाला
योजना, तो 5 जनवरी 2015 को, ठीक है। अगला, पीएम उज्ज्वल योजना कब लागू किया गया था? पीएम उज्ज्वल योजना कब लागू किया गया था? तो 1 मई 2016 को, ठीक है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा श्रीलंका में शांति सेवा किस वर्ष भेजी गई थी? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन डी 1870, ऑप्शन डी 1980। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1987 को, ठीक है। 1987 को भारत सरकार द्वारा श्रीलंका में शांति सेवा भेजा गया था। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण श्रीलंका से संबंधित प्रश्न है जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए श्रीलंका की राजनीतिक राजधानी क्या है? राजनैतिक राजधानी, तो आपका आंसर हो जाएगा श्री जयवर्धनेपुर, ठीक है। जयवर्धनेपुर कोटे, श्री जयवर्धनेपुर कोटे श्रीलंका का राजनीतिक राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए श्रीलंका का आर्थिक एवं व्यापारिक राजधानी क्या है? तो कोलंबो, ठीक है। कोलंबो, जो कि श्रीलंका का सबसे बड़ा यह शहर भी है, ठीक है, कोलंबो। अगला है श्रीलंका का मुद्रा क्या है? श्रीलंका का मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई मुद्रा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है श्रीलंका? तो 4 फरवरी को, ठीक है। 4 फरवरी को स्वतंत्रता दिवस ये अपना मनाता है। अगला हमारा यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है श्रीलंका का? तो वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल है। अगला यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा है। अगला प्रश्न बनता है कि यह किस सागर में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा है श्रीलंका किस सागर में स्थित है, किस सागर में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका का आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो सिंहली, तमिल और अंग्रेजी, ठीक है। श्रीलंका की आधिकारिक भाषाएं जो कि इंग्लिश है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है, तो पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य स्थित है। कौन सा? तो भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है यह। श्रीलंका का सबसे प्रसिद्ध क्या है? तो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध चाय है, ठीक है। श्रीलंका का प्रसिद्ध चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? श्रीलंका का प्रसिद्ध उत्पादक चाय क्षेत्र कौन सा है? चाय क्षेत्र कौन सा है? तो नुवारा एलिया, ठीक है, नुवारा एलिया। यह दिल्ली पुलिस 2023 में यह प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संगराई मोघ लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा में, ठीक है। संगराई मोघ लोक नृत्य त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य त्रिपुरा में मनाए जाने वाले, त्रिपुरा, जैसे कि होजागिरी लोक नृत्य, होजागिरी लोक नृत्य,
लोक नृत्य बार बार नहीं लिख पाएंगे। अगला है हमारा धमेल लोक नृत्य, धमेल लोक नृत्य। अगला है ममिता, ममिता, ममिता लोक नृत्य या मैमाता लोक नृत्य, ठीक है। अगला है हमारा लेबांग लोक नृत्य, लेबांग लोक नृत्य। अगला बोमानी लोक नृत्य, बोमानी म है ये, बोमानी लोक नृत्य। अगला है हमारा लंपक लोक नृत्य, लंपक लोक नृत्य। अगला हाई हक लोक नृत्य, हाई हक लोक नृत्य। अगला वन रोज लोक नृत्य। अगला गरिया लोक नृत्य, ठीक है। ये हमारे कुछ त्रिपुरा में मनाए जाने वाले लोक नृत्य, जैसे कि कौन कौन से हैं, होजागिरी लोक नृत्य, धमैल लोक नृत्य, ममिता या मैमाता लोक नृत्य, कौन सा लोक नृत्य है ये, लेबांग, लेबांग मुमानी लोक नृत्य, बोमानी लोक नृत्य, लंपक लोक नृत्य। और अगला है हमारा हाई हक लोक नृत्य, वन रोज लोक नृत्य और गरिया लोक नृत्य। कहाँ पे मनाया जाता है, तो यह सभी त्रिपुरा में मनाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संकीर्तन नृत्य को यूनेस्को ने अपनी सूची में किस वर्ष शामिल किया। ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2010। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2010 में, ठीक है। संकीर्तन नृत्य को यूनेस्को ने अपनी सूची में वर्ष 2013 में शामिल किया। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण है जो कि यूनेस्को में किस वर्ष शामिल हुआ, जैसे कि रामलीला, रामलीला को किस वर्ष शामिल किया यूनेस्को ने, तो 2008 में, जो कि यह यूपी का है लोक नृत्य। अगला कालबेलिया लोक नृत्य, कालबेलिया लोक नृत्य को कब शामिल किया, तो 2010 में। कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो राजस्थान का है ये। अगला हमारा छऊ नृत्य, छऊ नृत्य को कब शामिल किया, तो इसको भी 2010 में शामिल किया, ठीक है। अगला है हमारा योग, योगा को किस वर्ष शामिल किया यूनेस्को ने अपनी सूची में, तो 2016 में, ठीक है। अगला है हमारा नवरोज, नवरोज को किस वर्ष शामिल किया यूनेस्को ने अपनी सूची में, तो इसे भी 2016 में शामिल किया। अगला है हमारा कुंभ मेला, कुंभ मेला को किस वर्ष शामिल किया, तो 2017 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। अगला दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा को किस वर्ष शामिल किया, तो 2021 में। यह दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण त्यौहार है, ठीक है। अगला है हमारा गरबा, गरबा डांस को किस वर्ष शामिल किया यूनेस्को ने अपनी सूची में, तो 2023 में। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह गुजरात का है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अहमद जान थिरकवा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी शहनाई। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तबला, ठीक है। अहमद जान थिरकवा तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए तबला का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। और कौन कौन से हैं जैसी तबला वाद्य यंत्र से संबंधित जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नाम है, जैसे कि ज्ञान प्रकाश घोष, ज्ञान प्रकाश घोष। अगला फयाज खान, फयाज खान। अगला आनंद शिवमणि, आनंदन है, सॉरी आनंदन, आनंदन शिवमणि। अगला नाम है हमारा पंडित अनोखेलाल शर्मा, पंडित अनोखेलाल मिश्रा है, शर्मा नहीं मिश्रा है। अगला किशन महाराज, किशन, ये जितने भी आपको नाम लिखवा रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला लतीफ़ अहमद, लतीफ़ अहमद। अगला सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह।
ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नाम थे जो कि तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। कौन कौन हैं? जैसे कि ज्ञान प्रकाश घोष, फयाज खान, आनंदन शिवमणि। अगला पंडित अनोखेलाल मिश्रा, किशन महाराज, लतीफ़ अहमद, और अगला नाम है हमारा सुखविंदर सिंह। ये हमारे तबला वाद्य यंत्र से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुष्करालु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, पुष्करालु उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला हमारा आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्सव और महोत्सव, आंध्र प्रदेश। तो विशाखा उत्सव। अगला हमारा उगादी उत्सव। अगला अटला ताड़ी। अगला हमारा येलम्मा जात्रा। अगला रथ सप्तमी। अगला दुर्गम्मा। अगला हमारा श्रीवारी ब्रह्मोत्सव महोत्सव। ठीक है, ये हमारे सभी कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो ये सभी आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से गंगा सरस्वती मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, गंगा सरस्वती मंदिर तेलंगाना में स्थित है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जो कि अलग अलग राज्यों में स्थित है, जैसे कि तिरुवल्ला मंदिर। अगला राजराजेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोनों केरल में स्थित हैं। ठीक है, अगला मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगला हमारा मीनाक्षी मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला है हमारा मंदिर कुछ जैसे कि हजार स्तंभ मंदिर। अगला जोगलुम्बा मंदिर। अगला सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर। ये कहाँ पर तीनों स्थित है? तो ये तीनों तेलंगाना में स्थित हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण मंदिर थे जो कि हमारे अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में स्थित है। ठीक है, असम में नामेरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कहाँ पर स्थित है? तो यह भी असम में स्थित है। अगला है हमारा कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है हमारा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। अगला श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पर स्थित है?
तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 1451 से 1526 ईस्वी तक किस वंश का शासनकाल था? ऑप्शन ए तुगलक वंश, ऑप्शन बी लोदी वंश, ऑप्शन सी गुलाम वंश, ऑप्शन डी सैयद वंश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोदी वंश। ठीक है, 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का शासनकाल था। अगर आपसे पूछ लिया जाए महत्वपूर्ण वंश के जैसे शासनकाल, जैसे कि गुलाम वंश का शासनकाल, गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। ठीक है, क्रम से आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है। अगला खिलजी वंश, खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। ठीक है, अगला तुगलक वंश, तुगलक वंश इसका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 तक। ठीक है, अगला है हमारा सैयद वंश, सैयद वंश इसका शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। ठीक है, अगला लोदी वंश जो कि अभी आपको प्रश्न में बताए हैं, कब से कब तक? 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण वंश के शासनकाल थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से डाइट रिफॉर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। ठीक है, डाइट रिफॉर्म पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि डेथ ए स्प्रिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? डेथ ए स्प्रिंग पुस्तक। अगला द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये दोनों पुस्तकें सरोजिनी नायडू द्वारा। अगला ड्रीम्स ऑफ ए यूथ पुस्तक, लेटर्स टू एमिली स्केंकल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है। अगला इथिकल रिवीजन पुस्तक, की टू हेल्थ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी द्वारा। अगला द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, जौहर नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला लेटर टू माय फादर पुस्तक, टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो भगत सिंह द्वारा। अगला ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस पुस्तक। अगला ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थे जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 2001 से 2011 तक की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत बढ़ी है? ऑप्शन ए 9.21%, ऑप्शन बी 5.68%, ऑप्शन सी 9.67%, ऑप्शन डी 8.61%। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9.21%। ठीक है, 2001 से 2011 तक साक्षरता दर कितनी बढ़ी है? 9.21%। अगर आपसे पूछा जाए 2001 में साक्षरता दर क्या थी, तो 2001 में साक्षरता दर 64.83%। ठीक है, और 2011 में क्या है? 2011 में 74.04%। ठीक है, इन्हीं दोनों का अंतर कितना होगा? 9.21%। ठीक है, आज का हमारा दिल्ली पुलिस का रिवीजन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महावीर स्वामी के विरुद्ध सर्वप्रथम पहला विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी जमाली, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी उपाली। अगर जिस किसी को आंसर पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी बेहतरीन बनाएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे देखें और हमसे जुड़ें ताकि अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। जय हिंद।